सिंह राठौर से आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप जोधपुर पधारे। और मेरे कुछ एक दो है, पिछली बार जैसे आपकी मतलब 25,000 वोटों से हार हुई, तो उसके क्या मुख्य कारण है जिनको आप सुधार करके इस बार वो रिपीट नहीं करना चाहते? वो कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक सहानुभूति लहर थी और सहानुभूति लहर में पिछले चुनाव में हम पीछे रह गए, लेकिन इन 5 सालों में हम लगातार जनता के बीच रहे और हमने हमारे संगठन को मजबूत किया। प्रत्येक मतदाता सूची में पन्ना प्रमुख बना करके पन्ना समिति बनाई। उसके बाद हमने हमारा शक्ति केंद्र बनाया जिसमें संयोजक सह संयोजक बनाए, मंडल की कार्यकारिणियाँ बनाई है, बूथ समितियाँ बनाई है। तो संगठन हमारा मजबूत है और बूथ जीता, चुनाव जीता। हमारा बूथ कमल का फूल। हमारे सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सैनिक सभी बूथों पर तैनात हैं और घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत की बदौलत शेरगढ़ में हम विजय श्री का वर्ण करेंगे। अच्छा, दूसरा, जैसे आप बीजेपी के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं और सर्वे के अंदर भी आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, फिर भी टिकट वितरण में इतनी देरी क्यों? इसका कारण आप क्या मानते हो? पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है और पार्टी जीताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार देखती है, इसलिए उनको बार बार सर्वे करना होता है। आप जानते हैं, मानते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से चली गई थी, तो एक वोट से सरकार नहीं चली जाए इसलिए एक एक सीट की चिंता होती है। और उन्होंने अपना सर्वे करके और पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया और विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जनता का सम्मान किया, इसलिए हम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। अभी विपक्ष के द्वारा एक बार बार मुद्दा उछाला जाता है कि बाबू सिंह राठौड़ ने इंदावटी से एक वादा किया था कि इस बार मैं जीत जाऊं तो अगली बार आपका नंबर है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आप ये केवल मात्र अफवाह है। अगर इसका कोई रिकॉर्ड हो किसी के पास तो वो पेश कर सकते हैं। बाकी लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगना सबका हक है और जो पार्टी के अनुशासित लोग होते हैं टिकट मिलने के बाद में सभी लोग उनका सहयोग करते हैं। अभी एक आपके नाथड़ू के अंदर ही मोती सिंह जी को बता रहे हैं बीजेपी का दुपट्टा पहना के ज़बरदस्ती उनका फ़ोटो खींच के और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। फिर उसका खंडन किया भंवर सिंह ने। वो बता रहे हैं कि बीजेपी वालों का तो यही एक वो परंपरा है, ज़बरदस्ती लोगों के दुपट्टा डालते थे और फोटो वायरल करते। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मोती सिंह तो शुरू से हमारे साथ हैं, बीजेपी के ही हैं, और अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आता है तो उसको आप दुपट्टा पहन के सम्मान तो हम हमेशा करते ही आए हैं। तो ये जवाब आप मोती सिंह से पूछ सकते हैं। भंवर सिंह जी बता रहे हैं कि मेरे फादर साहब तो ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, वो बिल्कुल निर्दलीय है। और इसका जवाब मोती सिंह से ले सकते हो ना आप, भाटी साहब से। जी बिल्कुल, ये बात भी आपका सही। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा अभी अच्छा, आप अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? जीत मेरी नहीं है, ये जीत शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की है और जीत हम हमेशा हमारे जो कुल देवी है, हमारा इष्ट है, उनके चरणों में समर्पित होकर चलते हैं। इसलिए टिकट भी उनके चरणों में समर्पित है, जीत भी उनके चरणों में समर्पित है। हम तो केवल मात्र माध्यम बन के काम कर रहे हैं। आप इस बार चुनाव जीत जाएं, ये हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो आगे आप क्या किसी और युवाओं को मौका देना चाहेंगे या फिर बाबू सिंह ही जमे रहेंगे शेरगढ़ सीट पे? नहीं, वो आप तो आज की बात नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है। अगर कल का आपको पता हो तो बताएं। हम ऐसी शुभकामनाएं करते हैं अच्छी आपके लिए कि इस बार आप जीत जाओ, ठीक है। लेकिन फिर हम तो ये कह रहे हैं कि एक रात का भी पता नहीं लगता क्या होने वाला है। अब जिसके किस्मत में जो लिखा है, जिसके कर्म में जो लिखा है वो होना होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।